हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। आज आप लोगों के लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। ये मॉक टेस्ट 2 है। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने टोटल 37 क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आपके एग्जाम में आएगा। आपको बताना है कि 37 में से आपके कितने स्कोर बनते हैं। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें 37 में से 37 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्यों, व, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम यानी सबका नाम, जो शब्द सबके लिए प्रयोग किया जा सके उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जो है ये मैं अपने लिए भी प्रयोग कर सकती हूँ, आप भी अपने लिए कर सकते हैं, कोई और है तो वो भी कर सकता है। सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बार बार संज्ञा को न रिपीट करना पड़े, इसलिए करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तो आप 6 बताएंगे। और सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं सर्वनाम। क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या है? स्वयं, खुद और आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो यह और वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोगों को कमेंट करना है, आप चाहे जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। मदिरालय यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरा धन आलय। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, यानी स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, य स्वर संधि, विद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। बताइए, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है और अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? आवृत्ति बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण। सतसई, सतसई बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? सतसई यानी 7 गणनावाचक विशेषण है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है।
राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या नाम धातु क्रिया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि सब कोई व्यक्ति एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राधा पढ़कर तुरंत सोने गई, सीता खेलकर तुरंत पढ़ने बैठ गई। तो इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। संयुक्त क्रिया यानी जब दो क्रिया एक ही वाक्य में आती है तो वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कार्य करने की प्रेरणा दे किसी और को। जैसे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। अब राधा ने खुद चिट्ठी नहीं लिखी है, पायल से लिखवाई है, यानी खुद कार्य न करके किसी और से कराया जा रहा, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? हट, ची, आहट, चिल्ला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी शब्दांश है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में लगता है। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो शब्द के अंत में, और उपसर्ग शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जब आपको बताना हो तो आप लोग पहले देखा करिए कि मूल शब्द क्या है। जब भी आपको उपसर्ग या प्रत्यय बताना हो तो आप लोग मूल शब्द देखा करिए, बाकी जो बचेगा वो आपका उपसर्ग होगा या फिर प्रत्यय होगा। तो भाषण जो है ये मूल शब्द है, तो अभी क्या हो गया? उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास किसे कहते हैं? समास में शब्दों का मेल होता है। वर्णों का मेल किस में होता है? संधि में होता है। वर्णों का मेल समास में शब्दों का मेल होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। रक्त रंजित यानी रक्त से रंजित, से क्या है? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोक्ष का विलोम शब्द है। कौन सा परोक्ष का विलोम शब्द होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, द्रष्टव्य, स्थूल। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, सोना होगा। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। हे ईश्वर कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शांति, काज, जल्दी, ताप। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और आपको जो है आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो काज ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बताइए 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन से विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? पलंग, पीला, डंडा, नाग, कुम्हार, गधा, नव्य, स्वर्णकाल।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही है। नव्य और स्वर्णकार जो है ये सभी शब्द तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? अंबर, कमल, उपवन, उत्कर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है? दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत है, को नहीं होगा, सी होगा। ठीक है। बी लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, नहीं, लड़के अध्यापक सी होगा। तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आजवाइन, विहार, पराधीनता, मुद्रिका। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अजवाइन कैसी, पराधीनता कैसी, मुद्रिका कैसी। तो जब किसी शब्द के साथ कैसी शब्द आता है तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, और जब किसी शब्द के साथ कैसा शब्द आता है तो वो पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस। क्रोध जो है वो आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13, 10, 16, 11। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है। सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। बांटना, भागना, हिस्सा, ब्याज। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। बांटना भी भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है, भागना भी और हिस्सा भी। ब्याज जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल बिल्कुल सही है, और पूर्ण वर्तमान काल भी। राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं, या कर्तृवाच्य। राम अभी सोएगा।
इसमें कर्तवाच्य है क्योंकि राम सोएगा ना, राम क्या है, कर्ता। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आक्रमण करना, व्यर्थ कार्य करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, धाक बैठना। तिल का ताड़ बनाना यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आप लोग को जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोग हिंदी के क्वेश्चन जितने कम समय में करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? प्रश्नवाचक, विधि बोधक, निषेधवाचक या निश्चय बोधक। नहीं, नहीं यानी किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। निषेधवाचक यानी ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भोर, भव, वैराग, रत्नाकर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। सभी को ये वीडियो जो है देखना है। आप लोग देखिए और मॉक टेस्ट लगाइए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी मॉक टेस्ट लगाने से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, रत्नाकर। मेघ और मेध श्रुत शम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? बादल, जीवन, बादल, यज्ञ, यज्ञ, जल, यज्ञ, बादल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेघ मीन्स होता है बादल, मेघ मीन्स होता है यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, नर्तकी, नायिका, गायिका। तो स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद जी की रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है उनका उत्तर। नेक्स्ट, मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। मीराबाई किसकी शिष्या थी बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, संत रैदास। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? भागुड़ू, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी। आप लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है, फिर से एग्ज़ाम हो रहा है। पिछली बार जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी उनको फिर से मौका मिला है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जो है वो जल्दी नहीं आती है, कई सालों बाद आई है, फिर कब आएगी कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग अपनी इसमें पूरी मेहनत लगाइए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है जितने भी लोग कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, मगधी शौरसेनी। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, मगधी शौरसेनी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मगधी अपभ्रंश। नेक्स्ट,
भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। भीतर और बाहर यानी स्थान का बोध हो रहा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सफरी, सूर्यपुत्र, नीरद, शंभु। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर सही है। नीरद मीन्स भी बादल होता है। कुल, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? शीतल किनारा, तट, शीतल किनारा, वंश, वंश किनारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुल मीन्स होता है वंश, कुल मीन्स होता है किनारा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? गुलेल, भाला, अस्त्र, शस्त्र। तो जो हथियार फेंक के चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अस्त्र कहते हैं। और जो हथियार हाथ में लेके चलाया जाता है जैसे तलवार, उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वात्स्यायन, तुलसीदास और बाणभट्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामायण के रचयिता आप सबको पता है कि वाल्मीकि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब आप लोग बताइए कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? सब लोग को बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।